अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट टाइम जो है वो चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 3 किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट नंबर 4 और लेक्चर नंबर 4 ऑफ दिस चैप्टर, इन विच वी स्टडी अबाउट द एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एज वेल। ठीक है, तो हमने एनर्जी की डेफिनेशन देखनी है सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी देखना है और उसके बाद उसकी डेरिवेशन। और आज की क्लास हमारी इन 3 टॉपिक्स पे ही जो है वो मुश्तमिल होगी। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। राइट, सो एनर्जी की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, लास्ट क्लास के अंदर भी, कि वर्क डन करने के लिए जो हमें सलाहियत चाहिए, एबिलिटी चाहिए, वो क्या होती है? एनर्जी होती है। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या बन गई कि द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है भाई, क्या हो गया जनाब? आपके पास काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है। बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये आपको आपके सामने डेफिनेशन मैंने लिख भी दी जनाब। सही है बेटा। तो उसके बाद तो बेशुमार टाइप्स हैं आपके पास एनर्जी की, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, वेव एनर्जी और बेतहाशा एनर्जी आपके पास है। लेकिन आपके कंटेंट में, आपके सिलेबस में जो एनर्जी शामिल है वो कौन सी है? सिर्फ 2 शामिल है। कौन कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी आप लोग जानते हैं मैट्रिक लेवल से, और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानते हैं मैट्रिक लेवल से, वैसे मुश्किल बात नहीं है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी कब प्रोड्यूस होती है, काइनेटिक एनर्जी कब होती है बॉडी के अंदर? जब भी बॉडी वर्क डन करना शुरू करेगी, जब भी बॉडी वर्क डन कर रही होगी, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही वर्क डन कर रही होगी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर तो आपके पास बॉडी वर्क डन नहीं कर सकती। ठीक है, और यूँ समझ लीजिए कि बॉडी के वर्क डन करने की वजह जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। सही है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो है वो बॉडी वर्क डन करती है। अच्छा जनाब, अब फिर सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ इतना समझ लीजिए क्या होती है, पोजीशन चेंज करने की वजह से जो बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। जाहिर है, बॉडी की इनिशियल पोजीशन थी, बॉडी ने चलना शुरू किया, फिर फाइनल पोजीशन आ गई, फिर चलना शुरू किया, एक और पोजीशन आ गई, तो पोजीशन रुक रही है, पोजीशन चेंज कर रही है, चल भी रही है। दैट्स वाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है, इसी वजह से हमारा टॉपिक भी है इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि बॉडी, सवाल बच्चे पूछते हैं कि सर अगर बॉडी ऊपर जा रही है तब क्या होगा? फिर तो तब भी ये मामला होगा। देखिए, पोटेंशियल मतलब होता है कि सब, वो भी पोटेंशियल मतलब भी क्या है? सलाहियत। ठीक है, पूछते हैं ना लोग कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का, तो यही वजह है कि पोटेंशियल मतलब भी क्या है? सलाहियत। अब देखें, जब राइट टू लेफ्ट मूव कर रही थी तो स्टार्टिंग में बहुत हाई पोटेंशियल है, लेकिन जब बॉडी वर्क डन कर चुकी उसने अपना पोटेंशियल क्या कर दिया? लूज कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। लेकिन सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर दी उसने। अब देखिए, अब उसके बाद जब दोबारा चलना शुरू करेगी आगे, तो ऐसा मतलब अब आगे का मोशन खत्म हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म। लेकिन अगर दोबारा चलना शुरू करेगी तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो कहने का मकसद ये है, लेट्स सपोज बॉडी ग्राउंड स्टेट पर अभी मौजूद है, पोटेंशियल क्या कैसा है इस टाइम बॉडी का? इस टाइम पोटेंशियल एनर्जी जो है मैक्सिमम है। ठीक है, मैक्सिमम नहीं है, सॉरी, मिनिमम है। ठीक है, जब बॉडी ने चलना शुरू किया, काइनेटिक एनर्जी आ गई, चलते 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 बॉडी रुक गई। ठीक है, जैसी वेलोसिटी 0 है अगर, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, बॉडी ने चलना शुरू किया, ऐसा 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 करके वो जा रही है जा रही है जा रही है। अब हाइट अटेन कर ली बॉडी ने, जब हाइट अटेन कर ली बॉडी ने, पोटेंशियल कैसा हो गया? बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। क्यों हाई हो गया? इसलिए हाई हो गया कि बॉडी जब नीचे आएगी तो बहुत ही स्पीड से नीचे आ रही होगी, तो उसका हाई पोटेंशियल अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड पर उसका पोटेंशियल था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि बॉडी को ऊपर जाने के लिए अभी पोटेंशियल इतना मौजूद उसके अंदर नहीं है। तो डाउन स्टेयर्स पे, डाउन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल लो होती है। ठीक है, और हाई पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हाई होती है, क्योंकि काइनेटिक क्या है? जब चल रही होगी वेलोसिटी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। समझ में आ गई बात ये वाली? तो इस वजह से क्या है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। पोजीशन चेंज करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, चलने की वजह से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलते हैं बेटा कहाँ पर? काइनेटिक एनर्जी पर। हमारे पास क्या डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की? डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी पजेस, या ऐसे कर लें, द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी कर लेते हैं, चलें आसान कर लेते हैं। द एनर्जी पजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू virtue ऑफ इट्स मोशन, ड्यू टू virtue ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। समझ आई बात ये वाली? तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई बेटा? काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हो गई।
देखिए उसके बाद है इसकी डेरिवेशन, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता है। तो हमने वो ड्राइव करना है कि कैसे होता है। मैट्रिक में ज़रा डिफरेंट तरीके से किया था, यहाँ पर ज़रा डिफरेंट तरीके से करेंगे, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो फार्मूला ड्राइव करना है हमने बच्चों में बेसिकली। देखें हम ये मान लेते हैं कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है, m है। इफ़ अ बॉडी ऑफ मास m is projected in a gravitational field, कहाँ रखी हुई बेटा, कहाँ जा रही है बॉडी, ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही है। is projected in a gravitational field, ठीक है, at height h with velocity v। वेलोसिटी क्या है बॉडी की वेलोसिटी हमने कंसीडर कर ली है कि वो v है, with velocity v, ठीक है भाई। एंड comes to rest, उसके बाद क्या हो जाएगी बॉडी, चलने के बाद हाइट पे पहुंचने के बाद बॉडी कैसी हो जाएगी बेटा, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। जब रेस्ट पे आ जाएगी तो वी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्थ लगा रहे हो, फोर्थ लग रही है, बॉडी डिस हाइट कवर कर रही है, मतलब वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, द वर्क इज डन बाय अ बॉडी, द वर्क इज डन बाय अ बॉडी इज वी एफ हमारे पास क्या होगी बेटा, वी एफ हमारे वी आई जो है, वी बॉडी नीचे आके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो वी एफ क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला ये भी मान सकते हैं इस तरीके से भी। और ये बॉडी कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है, तो वी एफ हमारे पास क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी, वी एफ 0 हो जाएगी, वी आई क्या होगी, वी होगी। तो ये दोनों सिनेरियोस ठीक होंगे हमारे पास, ठीक है। बहरहाल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा क्यों होता है बता कर आया हूँ लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब देखिए दोनों की डायरेक्शन कैसी है, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की सेम है। जब सेम डायरेक्शन है तो थीटा क्या हो जाएगा, हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड कॉस 0 हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। जब कॉस 0 हमारे पास 1 होता है तो बच्चों क्या हो गया, W इज इक्वल्स टू एफ डी इंटू 1 और W इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, एफ डी बन जाएगा, ठीक है। और D की जगह तुम क्या लिख दोगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के बराबर है, D किसके बराबर है, h के बराबर है, ठीक है। तो बल्कि एक काम करते हैं ना, D लिखने के बजाय एक काम करते हैं, हम हाइट ही कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर एक स्टेप को बढ़ाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या कर लें, h कंसीडर कर लें। तो यहाँ पे ले लीजिए, हमने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे डायरेक्टली मैंने h लिख दिया, यहाँ भी h आ गया, यहाँ भी क्या आ गया, h आ गया, ठीक है। तो दोनों जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों, h ही लिख दिया दोनों जगह पर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ही ना हो। देखें अब उसके बाद जो डिस्टेंस कवर किया, जो हाइट कवर की, वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो इस तरीके से फाइंड आउट होगा कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, the distance covered by a body can be given as, कैसे निकल सकता है, हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकाल सकते हैं उससे, ये 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से, 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर से, ठीक है भाई। अब देखो ग्रेविटी कैसी होगी, नेगेटिव, क्योंकि अपवर्ड बात कर रहे हैं ना हम, माइनस जी, यहाँ आ गया एच, वी एफ क्या है तुम्हारे पास, 0 का स्क्वायर, वी आई क्या है, वी, ठीक है। यह बन जाएगा माइनस 2gh इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो क्या आ गया, माइनस 2gh इज इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वायर। बोथ साइड पे माइनस है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या बन गया, वी स्क्वायर, 2gh इक्वल टू वी स्क्वायर बन गया, 2gh इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर। समझ में आई बात ये वाली। अब तुम्हें h की वैल्यू चाहिए, इसको ख़त्म करना है ना, h की जगह तुम्हें वैल्यू पुट करानी है। तो तुमने क्या बोल दिया, ये वाली इक्वेशन लेट सपोज क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो 2g यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या बन गया फॉर्मूला, h इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन 2g बन गया। बात समझ में आई ये वाली, ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा, एज वी नो दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर किसके होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी बराबर होती है वेट ऑफ द बॉडी के बराबर।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ हम लिख देंगे कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बराबर है वेट के, और वेट बराबर किसके होता है, mg के। ठीक है, मैं यहाँ पर ये वेट लिख देता हूँ, तुम लोग ये ना समझो कि सर ये भी वर्ड है हमारे पास है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ वेट ऑफ बॉडी है बराबर, वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला mg, वेट ऑफ बॉडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, सो नाउ उसके बाद हमारे पास देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ h एंड f, पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड h इन इक्वेशन नंबर 1। जब हमने f और h की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी तो क्या बन गई हमारे पास इक्वेशन, कुछ इस टाइप की बन जाएगी ना बेटा, W इज इक्वल्स टू F की जगह mg, h की जगह v स्क्वायर अपॉन 2g। सही है, ऊपर भी g मौजूद, नीचे भी g मौजूद, g से g क्या हो जाएगा, कैंसिल। सही है, क्या बन गया फॉर्मूला हमारे पास, W इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन 2, और मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ ना, W इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बेटा, उसके बाद वर्क डन, किसके जितना वर्क डन उतनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो के W की जगह क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा, W की जगह आ जाएगा क्या बेटा, के ई आ जाएगा, के ई इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन खत्म, आपने फॉर्मूला जो है वो ड्राइव कर लिया। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर आगे बात करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बेटा। देखिए अब हमने करना क्या है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी इसमें कैसा स्टेप हो बेटा, कोई भी ऐसी बात हो जो समझ में ना आई हो, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो इसका ले ही लिया है। ठीक है, व्हाट्सएप जो ग्रुप है आप लोगों के रिस्पेक्टिव, उस पर आप लोग मुझसे अंडरलाइन करके या सर्कल आउट करके उस चीज़ को मुझसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। हमने पोटेंशियल एनर्जी को आज भी डिस्कस किया, और फिर अब जब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे फिर भी डिस्कस करेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हम जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन वाला, वो हम करेंगे। और इंटर कन्वर्जन वाला टॉपिक जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इस साल आपने बहुत अच्छे से करना है बच्चों। ठीक है, अच्छा ख्याल ये रहे कि रिड्यूस सिलेबस का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 7 की अगर बात करूं तो सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हमारे पास चैप्टर 7 के हैं रिड्यूस सिलेबस के अंदर। तो अगर हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ते तो मज़ा नहीं आता इस तरीके से। तो एटलीस्ट जितना मैक्सिमम हो सकेगा ना हम उतना काम करेंगे, सही है, ताकि बाद में ये अफसोस ना हो सर हमने तो फर्स्ट ईयर से पढ़ी नहीं, मज़ा ही नहीं आया फर्स्ट ईयर पढ़ने में। तो बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, इंशाल्लाह जितने हम मैक्सिमम टॉपिक्स कर सकेंगे उतने टॉपिक्स करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था वो यहाँ ख़त्म हुआ और हमारी क्लासें ख़त्म हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। आप लोगों से अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़।